राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है मेरा वैष्णो देवी व्लॉग 2 और देखो सुबह हो चुकी है। मैं अभी भी ट्रेन में ही बैठी हूँ, बस मैं पहुँचने ही वाली हूँ वैष्णो देवी। मैं अभी पहुँची हूँ पठानकोट। पठानकोट का ये नज़ारा देखो गाइज़। यहाँ पे जो सैनिक लोग होते हैं, यहाँ पे जो होता है ना अटैक वगैरह, वहाँ का ये सीन है। देखो गाइज़, यहाँ पे अलर्ट दिया गया था कि मतलब यहाँ पे घुसना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है नॉर्मल लोगों के लिए। और यहाँ पे मेरा वीडियो बन रहा था, मुझे बिल्कुल भी पता ही नहीं था कि मेरा वीडियो बन रहा है। मैं चुपचाप से बैठी थी विंडो के पास। और मैं पहुँच चुकी हूँ जम्मू तवी और मैं अपने ट्रेन से उतर चुकी हूँ। जा रही थी मैं बस पकड़ने कटरा के लिए, जो कि बस स्टैंड पर लगी हुई है। मैं बस स्टैंड की तरफ ही जा रही थी। ये गाइज़, ये जम्मू तवी का कुछ दुकान है, मतलब कटरा के बस स्टैंड के पास ही रहता है। यहाँ भी सामान बहुत ही अच्छे मिलते हैं। ये है जम्मू तवी का बस स्टैंड। यहाँ से बस पकड़ के हमें सीधे कटरा जाना होता है। और मैं अपने बस पे बैठ चुकी हूँ, मैं कटरा के लिए निकल चुकी हूँ। यहाँ का मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, जैसे कि बारिश होने वाला मौसम हो रहा था। देखिए, मैं पहुँच चुकी हूँ कटरा और मैं तैयार हो चुकी हूँ चढ़ाई करने के लिए। मैं रुकी थी होटल विवेक में, ये कटरा में है। और मैं अभी रूम से निकल रही हूँ, बाहर जाके कुछ नाश्ता करूँगी। देखो, हम होटल रेस्टोरेंट देख रहे थे कि हम कहाँ खाना खाएंगे। तो बस मैं खाने के लिए घूम रही थी और मैं खाना खा चुकी थी। मैं चाय ढूंढ रही थी, मैं चाय भी पी चुकी, क्योंकि भैया मुझे सब कुछ छोड़ के मुझे चाय बहुत पसंद है। चाय पीने के बाद मैं पकड़ ली थी ऑटो बाणगंगा जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से मतलब कटरा से बाणगंगा जाने के लिए ऑटो पकड़ना पड़ता है। ऑटो वाले 150-200 ऐसे करके ही लेते हैं पैसे। उसके बाद मैं निकल चुकी थी भवन जाने के लिए। ये देखो, यहाँ पे हो रही थी चेकिंग, लेडीज़ का अलग और जेंट्स का अलग। यहाँ पे कुछ लोग पता है अलग भी हो गए थे, वो अपने फैमिली से अलग हो गए थे और खो भी गए थे, क्योंकि बहुत भीड़ था। यहाँ का मौसम तो भैया पूछो ही मत, क्या मौसम था। आंधी तूफान बारिश, मतलब हालत ख़राब थी मेरी, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे आंधी और बारिश से डर लगता है, क्योंकि मैं पहाड़ों पे जा रही थी तो मुझे और भी डर लग रहा था। ज़रा देखो यहाँ का भीड़, मतलब क्या ही बताएं, बहुत भीड़ था बहुत। और मौसम तो ख़राब था ही, मैं थक चुकी थी थोड़ी दूर चलने में। फिर भी हिम्मत मैं बना के रखी थी, क्योंकि मुझे चढ़ना था, भवन तक जाना ही था। तो देखो मैं जा रही थी, ये रास्ता है भवन का। यहाँ पे मैं कुछ वीडियो शूट करवा रही थी अपने भाई के साथ, जो कि बहुत लोग डिस्टर्ब कर रहे थे मुझे वीडियो बनवाने में, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आप देखिए कितना भीड़ था यहाँ पे। और अभी तो कुछ नहीं, अभी नसीब तो हमारी इतनी ख़राब है कि लाइट भी चली जाएगी और भीड़ भी बढ़ जाएगी, और उसी में भैया मौसम तो और भी ख़राब हो जाएगा। हम लोग बस जा रहे थे, चरण पादुका की तरफ आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पे बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर चरण पादुका की तरफ हम लोग जा रहे थे। कहीं भी गाइस कैमरा अलाउ नहीं था, मतलब मंदिर, किसी भी मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं था। यहाँ का मौसम तो देखिए थोड़ा, मतलब मौसम बहुत ख़राब था। बाल भी मेरे बिल्कुल नहीं रुक रहे थे, बस उड़ ही जा रहे थे, उड़े ही जा रहे थे। हम लोग बस पहुँचने ही वाले थे चरण पादुका। जय माता दी। देखिए, प्रथम दर्शन है ना चरण पादुका का। अंदर तो कैमरा अलाउ था नहीं, इसलिए मैं यहीं से एक वीडियो बना ली थी। मैं अंदर दर्शन करके आई। ये है अर्धकुमारी का गुफा। यहाँ पे लोग कहते हैं कि ज़िंदगी में एक बार ज़रूर जाना चाहिए। ये अर्धकुमारी का सीन है। मैं बाहर से ली थी, वीडियो बनाई थी, क्योंकि अंदर बिल्कुल कैमरा अलाउ नहीं था। मैं फिर भी चोरी चोरी जाके मोबाइल जेब में रख के गुफा का वीडियो शूट कर ली थी। थैंक गॉड कि मैं पकड़ी नहीं गई थी बस। और इधर आप देख सकते हैं हमारी नसीब, लाइट तो थी नहीं, मौसम ऊपर से ख़राब, और हम मोबाइल का फ्लैश ऑन करके ही चल रहे। देखिए, हम इतना ऊपर आ चुके हैं कि नीचे का देखिए सब बस टिम 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 जैसे लाइट जल रहे हैं। ये सब नीचे का सीन है। तो लाइट आई है। बोलो शेरा वाली मैया की, बोलो पहाड़ों वाली मैया की, जो
जोर से बोलो, सारे बोलो जय माता, और जोर से जय माता। लाइट आने पे सबके चेहरे की चमक ही बदल गई थी। मतलब सारे बहुत खुश हो गए थे, लेकिन हमको क्या पता था कि थोड़े ही टाइम बाद फिर से लाइट चली जाएगी। मतलब कहीं कहीं लाइट आती थी, फिर घंटों के लिए लाइट चली जाती थी। हम ऐसे अंधेरे में ही बस चढ़ाई करते रहते थे। अभी तो यहाँ लाइट थी प्रॉपर, हम लोग जा रहे थे और मौसम धीरे धीरे करके बस ख़राब ही हो रहा था। मैं अभी भी फुल एनर्जी में चढ़ रही थी, अपने उसी एनर्जी में। और देखो मैं डांस करके, घूम के, टहल के, दौड़ के, मतलब जैसे भी हो सकता था मैं वैसे ही ऊपर जा रही थी। मुझे यहाँ बहुत इरिटेशन होता था जो यहाँ घोड़े चलते थे। मतलब कभी भी साइड होना पड़ता था। कोई घोड़े वाले बोलते कि अपने साइड से चलिए, घोड़ा जाने का रास्ता है। मतलब लेफ़्ट राइट जब दोनों तरफ से घोड़े जाएंगे तो भैया पैदल यात्री किधर से जाएंगे। बहुत प्रॉब्लम होती थी। और बस हम भवन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे करके हम अपने मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे और अपने माता रानी को देख ही लेंगे, जो कि अभी हम लोगों से बहुत दूर है। मतलब दिखने तो लगती हैं कि अभी कि बस आ गई हैं, देखो पास में आ गई हैं, पास में आ गई हैं, लेकिन नहीं दिखती हैं गाइस, बहुत दूर रहती हैं माँ। ऐसे ही नहीं कहा गया है कि इनकी चढ़ाई बहुत कठिन है। यहाँ से मैं भवन दिख गया था और देखो कितना सुंदर नज़ारा है भवन का। मैं तो देख के एकदम हैरान रह गई थी। मतलब जैसे इतना सुंदर कैसे कोई हो सकता है भाई। बहुत सुंदर, पूरा भवन दुल्हन के जैसे सजा हुआ था। बहुत प्यारी लग रही थी माँ, बहुत ज़्यादा प्यारी। और मैं अभी भी अपने एनर्जी के साथ बस ऊपर जा ही रही थी और जा ही रही थी, क्योंकि ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि माँ का भवन, मतलब होता है ना कि रास्ता बहुत कठिन है। इतने आसानी से अगर माँ का दर्शन मिल जाएगा तो फिर मज़ा ही क्या है उसमें। तो फिर अभी चलना है। और ये देखिए हम भवन तक पहुँच चुके हैं। भवन तो इतना प्यारा सजा था, इतना प्यारा कि आप खुद देखिए, एकदम दुल्हन के जैसे सजा हुआ था भवन। बहुत ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है क्योंकि मैंने पूरा भवन का सीन इसमें कवर कर रखा है, क्योंकि ये नवरात्रि का सीन था। तो मैक्सिमम लोग तो आते ही हैं, लेकिन कुछ लोग ये सोच के नहीं आते हैं कि भाई नवरात्रि में काफ़ी भीड़ रहता है। हाँ भीड़ तो रहता है, लेकिन वो डेकोरेशन देखने का बात ही अलग होता है। देखो कितना प्यारा मतलब डेकोरेट हुआ है पूरा, बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ज़्यादा सुंदर। पूरा भवन का लुक ही चेंज हो गया था। मतलब पहले जैसे एकदम सिंपल सिंपल सा रहता था, लेकिन नवरात्रि में देखो इसका सीन बहुत प्यारा लग रहा था बहुत। अभी आगे तो और भी अच्छा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा है जय माता दी, फूलों से ही पूरा लिखा गया है। यहाँ तक आते आते हमारी एनर्जी तो ऑफकोर्स लो हो ही चुकी थी, क्योंकि हम लोग थक चुके थे। पहली बात तो इतनी भीड़ थी कि उससे ही आधे से ज़्यादा शरीर को थकान हो जा रही थी। ऊपर से यहाँ पे जो घोड़ा चलता है, ऊपर से बहुत इरिटेशन, मुझे वहाँ के घोड़े से बहुत इरिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन। कितना प्यारा सजा है, बहुत प्यारा।
भवन तक जाने का रास्ता प्रॉपर ऐसे ही सजा हुआ था, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मैं तो हैरान थी, मतलब मैं एक बार और भी आ चुकी थी, लेकिन तब तो थोड़ा सिंपल सा लुक था, तब मैं नवरात्रि में नहीं आई थी। लेकिन इस बार का लुक एकदम चेंज था। मैं एक बार ज़रूर कहना चाहूँगी कि हाँ, नवरात्रि में भीड़ तो रहती है, पर एक बार जाना चाहिए यार, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे नवरात्रि में। मैं भवन में पहुंच चुकी थी, अब मैं जा रही थी नहाने। मैं नहा के फ्रेश होके आ चुकी थी। अब मैं आई थी लॉकर में अपना सामान रखने। लॉकर में सामान रख के मैं सीधे निकल गई माता का दर्शन करने के लिए। माता का दर्शन करके इतना सुकून मिला कि पूछो ही मत। दर्शन करके मैं आ गई थी एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए, क्योंकि मैं सुबह से कुछ खाई नहीं थी। मतलब वही लास्ट टाइम मैंने ब्रेकफास्ट किया था, समथिंग बहुत हल्का ब्रेकफास्ट था, तो उससे मेरा पेट भी नहीं भरा था। तो मैं अभी आई थी आलू के पराठे खाने के लिए। मैं आलू के पराठे खाई और माँ का दर्शन करने में मुझे बहुत अच्छा लगा। आलू का पराठा खा के मैं की थोड़ी देर के लिए आराम करने के बाद मैं शुरू करूँगी भैरव बाबा का सीन। मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। तब तक के लिए जय माता दी।